दोस्तों, एसआईआर पर समाजवादी पार्टी दिन ब दिन सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मैनपुरी में एसआईआर पर सवाल खड़ा किया है। रामगोपाल यादव मैनपुरी के भोगांव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए, बातचीत की। सबसे पहले एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। सन 52 से ये चल रहा था जी। हर चुनाव के बाद वोट बढ़ता था कि नहीं था जी। मरे हुए लोगों का वोट कट जाता था, विस्थापित हुए लोग उनका वोट कट जाता था। कभी इस तरह का सिस्टम हो ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो तरीका निकालते हैं कि लोगों को कैसे वोट काटे जाएं। तो अब जिसका वोट नहीं होगा, इन्होंने कहा कि ये नागरिकता की पहचान है, जिसका वोट नहीं है वो नागरिक नहीं। मान लो आपने गलती से फॉर्म नहीं भर पाया, आपके बाप दादे 7 पुश्तों से यहाँ रह रहे, फॉर्म नहीं भरवाया तो आप नागरिक नहीं। नागरिक नहीं है तो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं तो सरकार खिलाफ है तो आपको बांग्लादेश में भेज दे, पाकिस्तान में भेज दे या सिंगापुर में भेज दे। क्या लगता है संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है? संवैधानिक अधिकार बचे कहाँ है? जब जीने का अधिकार ही असुरक्षित हो गया तो फिर अधिकार बचे ही कहाँ? और इसके साथ ही उनके पूरे परिवार को जानबूझकर कैटेगरी सी में डाला गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और क्या बताया है, सुनिए। उससे हम सहमत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सामान्य प्रक्रिया में अच्छा 2003 में कहते हैं कि एसआईआर हुई थी। जो पुराने लोग हैं कोई जाने कभी हुई ये चीज? मैं तो सन 67 से वोट डाल रहा हूँ और हमारा जो है डाल दिया उसमें कैटेगरी सी में। मेरा 67 में वोट, 69 में वोट, 89 में वोट, अब भी 2003 में वोट, 1992 से तो मैं लगातार एमपी भी हूँ, लेकिन कैटेगरी सी में डाल दिया। अब इन्हें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जब क्लियर है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, कैटेगरी 1 में होना चाहिए। हमारा डाल दिया, अखिलेश का डाल दिया, शिवपाल का डाल दिया, सबका डाल दिया। हमारे इटावा के जितने एमएलए एमपी, हमारे यहाँ तो इटावा जितना तो एमपी कहीं से है नहीं। उत्तर प्रदेश 7 एमपी हैं लोकसभा के, इटावा जिले के, 1 राज्यसभा का एमपी है, 3 एमएलए है, सब कैटेगरी सी में। अब इसका जवाब तो है नहीं किसी। अब उन्होंने, जब मैंने कहा, अखिलेश ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हम डिलीट का बटन प्रोवाइड कर दिया है, कैटेगरी सी से बीएलओ कैटेगरी ए में कर देगा। तो अब कोशिश करेंगे हम लोग कैटेगरी ए में आने के लिए, वरना फिर दूसरे फेज में सब तैयार हो अपना डॉक्यूमेंट लिए। वहीं एसआईआर से जो परेशानी देखने को मिल रही है उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। बार बार एसआईआर कराने की समय सीमा बढ़ाने की बात कही जा रही थी, क्योंकि लगातार बीएलओज की जान जाती हुई हमें दिखाई दे रही थी। बीएलओज एक के बाद एक लगातार आत्महत्या कर रहे थे और इसी वजह से समाजवादी पार्टी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अखिलेश यादव खुद जिन बीएलओ की जान गई थी उनकी पत्नी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए थे और लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि इतनी जल्दी क्या है आखिर। सपा ने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी कि एसआईआर का टाइम 3 महीने बढ़ा दिया जाए, यानी कि इतना लंबा समय मिल जाए जिससे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो और आराम से एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए। लेकिन उन्होंने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने केवल 1 हफ्ते का समय बढ़ाया है। साथ ही कर्मचारियों पर दबाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। क्या कहा है, सुनिए। एसआईआर में हम लोगों की मांग पर इलेक्शन कमीशन ने, मांग तो हमारी थी 3 महीना टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने 7 दिन बढ़ाया। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बीएलओज लगे हुए हैं, बीएलओज पे बहुत जबरदस्त ऊपर से दबाव है कि भरो भरो सब भरो, हो ऐसे ही भर दो। लेकिन कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीएलओ को भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा बीएलओ को और हमारे कार्यकर्ताओं। वहीं संसद ना चलने देने को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। लगातार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं होती है। बात जिन पर करनी चाहिए उन मुद्दों पर बात करने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से लगातार विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जितने भी विपक्षी नेता हैं, सांसद हैं, ये सभी हमें लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उन्होंने, यानी कि रामगोपाल यादव ने कहा है कि सरकार को असल मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है। एसआईआर से ज्यादा महत्वपूर्ण सदन में कोई मुद्दा इस वक्त नहीं है और ये बात उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी, लेकिन फिर भी इस बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है। सुनिए। देखिए, ऐसा है, एसआईआर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई सदन में मुद्दा नहीं। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि जो आप 12-13 विधेयक ला रहे हैं, इनका जनता से, आम जनता से कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ऐसे हैं
जो कुछ व्यापारियों पे हित में संशोधन करना, ये करना, वो करना, आम पब्लिक से संबंध तो कोई है ही नहीं विधेयक, ला ही नहीं रहे कोई आम जनता के लिए। दोस्तों, एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में सपा के नेता कार्यकर्ता जी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं और ताकि किसी का वोट ना कटे। वहीं लगातार ये मांग भी हो रही है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा हो। चर्चा करने की बात भले ही सरकार की तरफ से कह दी गई है, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है कि आखिर किस दिन पर एसआईआर को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बंगाल में भी एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार रैलियां कर रही हैं, पैदल मार्च कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों को खड़ा कर दिया है अलग अलग जगहों पर। जगह जगह पर पीडीए प्रहरी बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं ताकि किसी का भी वोट ना कटने पाए, क्योंकि अगर वोट कटेगा तो नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। और इसी वजह से उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे काम को लेकर लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।